1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो बहुसंख्यक सनातन समाज को लगा कि सदियों की गुलामी के बाद अब उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सत्ता में बैठी नेहरू की कांग्रेस सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा मुखौटा पहना जिसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आज हम इतिहास के उन पन्नों को तार तार करेंगे जिन्हें आपसे हमेशा छुपाया गया। आज बात होगी उन 3 कानूनों की जिन्होंने बहुसंख्यक समाज को अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक बना दिया और दूसरे समुदायों को विशेष अधिकार की थाली परोस दी। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 25 से। कांग्रेस सरकार ने बड़ी चालाकी से इसमें धर्म का प्रचार शब्द को जोड़ दिया। यह कोई मामूली शब्द नहीं था, बल्कि विदेशी फंड पर पलने वाली मिशनरियों और कट्टरपंथियों को भारत की गरीब जनता को छल कपट और लालच से धर्म बदलवाने का एक सरकारी लाइसेंस था। सवाल यह उठता है कि क्या सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों को झेलने वाले इस देश को आज़ादी के तुरंत बाद धर्मांतरण की जरूरत थी? कांग्रेस ने यह खुली छूट किसके इशारे पर दी थी? नतीजा यह हुआ कि पूर्वोत्तर से लेकर देश के कोने कोने में डेमोग्राफी बदलने का जो गंदा खेल शुरू हुआ, उसका सबसे बड़ा शिकार सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज ही बना। कांग्रेस की नफरत यही शांत नहीं हुई। 1950 में ही लाया गया आर्टिकल 28। इसके तहत सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। यानी हिंदू बच्चे अपने ही देश के स्कूलों में गीता, रामायण और वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते। उन्हें अपने ही गौरवशाली संस्कृति से काट दिया गया। लेकिन रुकिए, इसी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने मदरसे और कन्वेंट स्कूल चलाने और वहां खुलकर मजहबी शिक्षा देने की पूरी आज़ादी दे दी गई। आखिर ये एक ऐसा दोहरा मापदंड था जहां हिंदुओं को अपने ग्रंथों से दूर रखना धर्मनिरपेक्षता थी और दूसरों को मजहबी शिक्षा के लिए सरकारी छूट देना क्या था? यह सीधे तौर पर बहुसंख्यकों की मानसिक गुलामी का ब्लूप्रिंट था। और सबसे बड़ा डाका डाला गया साल 1951 में, जब कांग्रेस सरकार HRCE एक्ट, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम लेकर आई। इस ड्रैकोनियन कानून के जरिए सरकार ने देश के सबसे अमीर और ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों की संपत्ति और प्रवर्धन पर जबरन सरकारी कब्जा कर लिया। मंदिरों का पैसा जो सनातन धर्म के उत्थान और गुरुकुलों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे सरकारें अपने सेकुलर एजेंडे और दूसरे कामों में उड़ाने लगी। लेकिन इस तुष्टीकरण की प्रकाशता देखिए, यह कानून चर्च और मस्जिदों पर कभी लागू नहीं हुआ। उनके बोर्ड, वक्फ बोर्ड और उनकी अकुत संपत्तियां आज भी पूरी तरह स्वतंत्र है। मंदिरों पर सरकारी गिद्ध दृष्टि, लेकिन दूसरों की संपत्तियों पर रहम। मूल संविधान का मूल आत्मा के साथ यह खिलवाड़ सिर्फ और सिर्फ एक तरफा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था। इतिहास गवाह है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो जंजीरें बहुसंख्यक समाज के पैरों में बांधी गई, उसकी भारी कीमत देश आज भी चुका रहा है। एक वर्ग के लिए खुली छूट और दूसरे के लिए सिर्फ कानून। क्या यही था बाबा साहेब के सपनों का भारत? कमेंट में आप जरूर बताएं।